हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज़। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने पहले जो वीडियो था लेक्चर नंबर 3 में मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्या किया था। मैंने अभी तक सिस्टम द मेजरमेंट और मेजरिंग प्रोसेस आपको पढ़ाया था। मैंने बोला था डायमेंशन अगले लेक्चर में देखेंगे, तो देखो यहाँ पर डायमेंशन का अगले लेक्चर में। अभी हम लोग इसमें ना क्या करेंगे, डायमेंशन का जस्ट एंड अभी सिर्फ जो भी मतलब डेफिनेशन रहेगा वो सब देखेंगे, प्लस उसके साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये डायमेंशन का क्वेश्चन जो रहता है वो एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टाइम required, the number of time of fundamental quantities is contained in given physical quantity is called dimension। ये एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन देखो, ये सब ना डेफिनेशन डायमेंशन का डेफिनेशन कुछ काम नहीं आने वाला है। आप समझिएगा तो फिर भी चलेगा, नहीं समझेंगे तो फिर भी चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डायमेंशन निकालने आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को जो उसके यूनिट्स रहते हैं उसको डायमेंशनली वे में बताने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी है और उसकी एप्लीकेशंस भी कुछ है जो कि हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले, ठीक है। उस एप्लीकेशंस के लिए, हर एक एप्लीकेशंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। अभी सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर टू बी रेज्ड रिप्रेजेंटेड दैट फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे। अभी डायमेंशन फार्मूला, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड with appropriate power of symbols of the fundamental quantity, such an expression is called as the physical dimensional formula। हाँ, जिस डायमेंशंस में सब सिम्बॉल्स होते फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, हाँ जिस देखो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ढूंढने, हम लोग डिराइव क्वांटिटीज़ को में यूनिट्स डालते हैं, फार्मूला डालते हैं और उसके बाद उसका डायमेंशन निकालते हैं। मतलब हम लोग डायमेंशन के लिए डिराइव का निकाल रहे हैं, किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के निकाल रहे हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहना चाहिए और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो सिम्बॉल्स है वो प्रेजेंट रहने चाहिए। हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। अभी जो डायमेंशंस है वो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या ना, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसमें ये जो कन्वर्शन ऑफ द सिस्टम, कन्वर्शन ऑफ SI यूनिट्स, वैसा यूनिट, सॉरी गलती से बोल गया। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, और एक जो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस बचा है वो एक जो मतलब पैरेलल मेथड है। अब उसके बाद और एक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार, तो जो 1.3 से लेके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है 1.3 से लेके 1.3 जो टेक्स्ट बुक का है वहाँ से लेके 1.4 और 1.5, ये तीनों जो है ना मैक्सिमम पूछे नहीं जाते एग्ज़ाम में। तो मैं ये टॉपिक को ना कवर अप इसमें नहीं करने वाला हूँ, मतलब ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो वीडियो बनाएगा ना उसमें ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। अभी क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ना उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, ठीक है। उसका ज़्यादा तो कुछ भी यूज़ में नहीं है और उसको मैक्सिममली उससे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो हम लोग उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने जो डायमेंशंस को ढूंढने के लिए अभी जो यूज़ करने वाले वो मैं आपको अभी डायमेंशंस पर बता दूंगा। पहले हम लोग एक एक डायमेंशंस करेंगे, ठीक है। एक एक डायमेंशंस करते हैं, उससे आपको आइडेंटिफाई करा जाएगा कि ना डायमेंशंस कैसे यूज़ करेंगे। तो हम लोग अपना क्या करते हैं ना, जो टाइम है अब हम लोग को कैसे को ढूंढेंगे, डायमेंशंस को ढूंढेंगे। डायमेंशंस को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है वो हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। हाँ, तो अभी क्या इसमें फर्स्ट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं एरिया को, ठीक है।
एरिया को लेते, तो कैमरा को अरेंज होने के लिए एरिया का डायमेंशन निकालेंगे। एरिया का हम लोग को तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग ना एक स्टेप बोलो, फॉर्मूला बोलो, जो बोलना है बोलो, मेथड बोलो, हम लोग ये यूज़ करेंगे एफ यू डी का इस्तेमाल करेंगे। एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला। यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट्स। और डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डी जो रिप्रेजेंट करता है वो है द डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा डी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डायमेंशंस को ढूंढने के लिए पहले हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला जो रहेगा हम लोग उसको पुट करेंगे, उसके बाद यूनिट्स पुट करेंगे और डायमेंशंस पुट करेंगे। कुछ बेसिक जो डायमेंशंस है उसे तुम्हें बाय ऐड करना पड़ेगा, और उसमें से पहला तुम्हें एक फोर्स का करना पड़ेगा, क्योंकि ना फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे मैं कराऊँगा। तो ठीक है, अभी हम लोग एरिया का फार्मूला डालेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का जो डायमेंशन है हम लोग ये देखे थे, तो मैं डायमेंशन का पेज निकाल देता हूँ सबको बताने के लिए ईजी हो जाए। ये नहीं, देखो हम लोग ने लेंथ, ये जो लेंथ है इसका सिंबल क्या है? मीटर है। लेंथ का मीटर, और ब्रेथ का क्या होगा? मीटर, क्योंकि ना वो भी लेंथ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी जो सिंबल होता है, सिंबल में क्या? मीटर। तो हम लोग यहाँ पर मीटर को एज्यूम किया, लिखा हुआ है। हाँ, अब उसका डायमेंशन, अभी मीटर का क्या होगा? मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अभी मीटर स्क्वायर के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? L1 लिख देते हम लोग। M1 को L1 है उसका डायमेंशन, तो M2 का डायमेंशन क्या होगा? L2 होगा, तो वही लिखेंगे L2। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। एरिया का निकाल दिए। ठीक है, एरिया का अब कोई क्या बोलेगा कि सर आप ये फार्मूला अप्लाई किए, तो हम क्या और कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो? तो हाँ, अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो, एरिया का एक और फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग का पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? पाई जो रहता है वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो पाई जो रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। अभी डायमेंशन लेस कहाँ से आ गया सर, ऐसा बोलोगे? तो डायमेंशनल लेस को ये भी एक रूल्स है कि ना डायमेंशंस में कोई भी नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते, उसमें सिर्फ और सिम्बॉल्स, यूनिट्स हम लोग के ऊपर पढ़े थे ना डेफिनेशंस, उसमें सिम्बॉल्स, फंडामेंटल सिम्बॉल्स को और फंडामेंटल यूनिट्स के जो रहेंगे ना डेफिनेशंस, फंडामेंटल यूनिट्स को ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो आर है रेडियस, रेडियस किस में आता है? लेंथ में आता है, तो उसका भी मीटर स्क्वायर होगा, इसका हम लोग होगा एल स्क्वायर। मिल गया। एक और फॉर्मूला भी अप्लाई करके एरिया हो गया। अब एक और, एरिया के बाद हम लोग एक और क्या करेंगे? ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी ना डायमेंशन ही करेंगे, ज़्यादा इसमें आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें डायमेंशंस को करते जाएंगे। हाँ, सेकंड जो होगा हम लोग का वो होगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से करेंगे। ठीक है, वी इक्वल्स टू, अभी तुम एक काम करो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी इससे वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जो फार्मूला है ये मैक्स का फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें ये जो 4/3 और ये जो पाई है, ये क्या होगा हमारा? ये होगा डायमेंशनल लेस। ठीक है, ये होगा हम लोग का डायमेंशन लेस, ये हम लोग का डायमेंशन लेस में काउंट होगा। अभी तो फिर क्या बचा हम लोग का? आर क्यूब बचा। आर क्यूब क्या होगा? एल क्यूब। तो वॉल्यूम का हम लोग का डायमेंशन क्या होगा? आया एल क्यूब आया। अभी हम लोग ने जो थर्ड देखे थे वो थे हम लोग को, मैंने जो बताया था
वो था डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किसी करते हैं, रो से करते हैं। देखो, डायमेंशन की करने से पहले, वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर वीडियो देख रहे हो कुछ नहीं समझेगा जब तक तुम लेंथ की जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके अगर तुम डायमेंशंस, सिंबल, सिस्टर और एसआई यूनिट को अगर तुम बाहर नहीं करोगे तो, ठीक है, क्योंकि उसको बाहर करने जाओ करोगे तो ही तुम्हारा जो भी ये टॉपिक रहेगा वो क्लियर होगा। इसमें ये डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्लियर होगा, ठीक है, वरना आपको इसमें कुछ भी नहीं समझेगा। अभी रो, तो ये रो है, रो में हम लोग क्या, अभी इसका रो का फॉर्मूला मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से करते हैं। ठीक है, रो से करते हैं, तो डेंसिटी को भी रो से, इसमें क्या होगा, मास होगा अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को जब लोग डायमेंशंस में लिखते हैं ना तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐसा ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये डायमेंशंस लिखने के टाइम यूज़ होता है। ठीक है, मैंने आपको तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मतलब बता रहा था तो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं था। ठीक है, इधर लिखा नहीं हूँ, इधर भी नहीं लिखा हो। ठीक है, पर हम लोग अभी देखो लेवल थोड़ा थोड़ा करके ऐसा बढ़ाना जाता है, सीढ़ियाँ 1 फुट बाय फुट बढ़ाने जाती है, स्टेप बढ़ाना रहता है, तो धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मास अपॉन वॉल्यूम था, और उसके बाद कुछ में हम लोग फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यूनिट्स का यूज़ करेंगे और उसके डायमेंशंस। ठीक है, वरना बाद में उसके वरना ये यूनिट्स नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखेंगे, उसके डायमेंशन लिखेंगे, ऐसा एक एक बाई स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना रहता है। ठीक है, स्टेप ऐसा एक एक करके हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम है, इसका डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। मास का हम लोग का जो लेंथ था वो क्या था, मास का यूनिट जो था हम लोग का वो केजी था। वॉल्यूम का क्या था, वॉल्यूम का हम लोग यहाँ निकाल देते आर क्यूब ले सकते हो, मैंने एम क्यू ले लो। ठीक है, अभी इसमें केजी किस में आता है, केजी का जो मास था, केजी मतलब मास का डायमेंशन क्या था, m1 था। ठीक है, मास का डायमेंशन m1 था, और ये वॉल्यूम का जो था वो क्या था, एल क्यूब। अभी हो गई गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई कि हम लोग को डायमेंशन ऐसे लिखना है नहीं। डायमेंशन को तो हम लोगों ने बोला था कि सर ने बोला था कि ऐसा लिखना है इस ब्रैकेट में, कैसा लिखेंगे तो मैं बताता हूँ। ये रो लिखे, रो में आपको डायमेंशन लिखने के टाइम ऐसा लिखना पड़ेगा, m1 l -3। अब -3 कैसा है, ये जो l3 था प्लस में है ना, तो ये ऊपर जब कन्वर्ट होगा तो l -3 होगा। इतनी बात क्लियर है, डेंसिटी हो गई। अब और देख लो, ठीक है, अभी मैं और बता दूँगा। ठीक है, तो मैंने डेंसिटी करवाया हो, अब इस बीच में ना मैं तुमको उनको कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, होमवर्क मैं आपको रेफ़र करूँगा। स्पीड क्या है, v। ठीक है, v, अभी v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसे वेलोसिटी को भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइम गड़बड़ होता है, पर हम लोग को स्टेटमेंट को देख के इसका है, पर डायमेंशन स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको होमवर्क है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपको विथ फार्मूला मेरे को कमेंट पास आउट करना है। ठीक है, कमेंट शेयर करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्या करूँगा, बना के भी दे दूँगा और हुआ तो वीडियो। वेलोसिटी होमवर्क, स्पीड बता दूँगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वी इसका डिस्टेंस क्या होगा, मीटर होगा, मतलब एम रिप्रेजेंट होता है। टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग का डायमेंशन क्या होगा, एम अपॉन एस। एम मतलब क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या मीटर है, मीटर मतलब क्या L1 होगा, और टाइम क्या होता है T1। तो इधर क्या होगा L1 और T-1, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग का जो स्पीड है वो क्या मिला हम लोग को, L1 T-1, ये इसका हम लोग को मिला स्पीड का डायमेंशन।
ठीक है। वेलोसिटी का तुमको अभी मैं होमवर्क दिया, नेक्स्ट वीडियो में तो बता दूंगा। ठीक है, अभी हो गया फोर्थ। अभी फिफ्थ वाला देखो, जो भी होमवर्क दिया हूँ उसको मैं ना शॉर्ट वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट कर दूँगा। ठीक है, अभी जो स्पीड का है वो है ये एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका वेलोसिटी का जो होगा उसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, L1t-2। देखो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कॉम्प्लीट करना पड़ेगा, हमारा बड़ा वीडियो जो है ना लेंदी हो जाएगा। अभी ये हो गया एक्सेलरेशन का L1t-2। इसके बाद एक्सेलरेशन होने के बाद ये हो गया एक्सेलरेशन A L1t-2। L1t-2 ये हो गया। अभी देखो इसी के रिलेटेड एक और है जो कि है ये, एक और होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका भी डायमेंशन सेम आएगा आपको। ठीक है, इसका भी डायमेंशन आपको जो होगा उसका सेम आएगा, एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन सेम है। ये आपको भी होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ ना थोड़ा सा होमवर्क देना पड़ेगा, वरना सब कुछ मैं करवाऊँगा तो आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ही है जो हमें, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिक्स वाला क्या है, फोर्स को क्या है, M1। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स। तो फोर्स में क्या है ना, हम लोग फोर्स का जो हम लोग लिखने वाले फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बहुत ये ना ये ऐसा है वी करके इम्पॉर्टेंट, मतलब वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये हमेशा पूछा जाता है, इसके डायमेंशंस हमेशा आता है MCQs में, वरना ये एक मार्क का हमेशा ये फोर्स का ही MCQs में आपको पूछेगा कंफर्मेशन है। और एक बात बता देता हूँ कि फोर्स का डायमेंशन ढूंढने के लिए आता है, फोर्स हर एक जगह पे यूज़ होता है, मेनली मैक्सिममली फोर्स का बहुत जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, अगर तुमको उसका भी डायमेंशन याद नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे, उसका फॉर्मूला जो है तुम लिखोगे, उसके तुम लोग उसका क्या करोगे, सिम्बल्स लिखोगे, उसका डायमेंशन करोगे, ऐसे साइड में करके ना तुम उसको निकाल के इधर जो भी करना रहेगा उसका तुम करके निकालोगे। ठीक है, इससे मार्क्स कुछ ख़राब नहीं होता है, सब सही रहता है। फोर्स का क्या रहता है, इसका रहेगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है, मास का होता है kg इंटू एक्सेलरेशन का तो हम लोग निकालते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर एक्सेलरेशन का हम लोग ने अभी डायमेंशन निकाले थे, इसका क्या आया था हम लोग को, इसका आया था हम लोग को L1t-2। ठीक है, और kg मतलब M1। मतलब फोर्स का हम लोग को डायमेंशन क्या मिला, फोर्स का हम लोग को डायमेंशन मिला L1t-2 बोलो, L1m1t-2 चलेगा, एक ही बात। ठीक है, ये हो गया 6 वाला। अभी एक और है फोर्स। ठीक है, फोर्स का आपको मैं बताऊंगा। फोर्स के बाद प्रेशर होगा, प्रेशर के बाद अभी फोर्स और प्रेशर ये दोनों आपके लिए इस 11th के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक काम करो, 10th तक जो मैं अभी जो 6 तक किए हुआ है और 2 दूंगा, और 8 तक दूंगा, और 8 तक जो 2 होमवर्क दिया हो उस 10th वो 10वें के डायमेंशन आप याद रख दो विथ फार्मूला। तो ये जो अगर आप ये
जो डायमेंशन है 10 के 10 फॉर्मूला के साथ याद रख दोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। ठीक है, 7th वाला है जो क्या है, वर्क है। ठीक है, वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, हम लोग का डायमेंशन डालें, डायरेक्ट डायमेंशन लिखेंगे। अभी कुछ स्टेप बढ़ते, T-2 था। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फोर्स इनटू वर्क का होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एक्सेलरेशन। अभी मैं लिखना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का जो था हम लोग का डायमेंशन वो था हम लोग का ये m, मतलब m, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का था हम लोग का L1 T-2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉरी यार थोड़ा डार्क लाइट चली गई। हाँ, तो L1 T-2। ठीक है, अभी इसका डायमेंशन निकला वर्क का, 8th में प्रेशर का निकालेंगे। इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है इसका। तो अगर आपको फोर्स का डायमेंशन नहीं मालूम, याद नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर जाओगे, फोर्स करके लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे और उसका डायमेंशन निकालोगे। एरिया का नहीं आता तो एरिया का निकालोगे। फोर्स का हम लोग ने डायमेंशन अभी देखो यहाँ पर निकाले थे, क्या गया, ये रहा हम लोग का फोर्स का डायमेंशन। तो लिखो L1 M1 T-2, ये रहा फोर्स का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन निकाले थे जो कि था हम लोगों को, यहाँ दिखा देता हूँ, दिख रहा है, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन जो कि था L2। तो हम लोग का जो प्रेशर होगा उसका डायमेंशन क्या बनेगा, उसका डायमेंशन बनेगा हम लोग का ये M1 बनेगा, ये L ऊपर जाएगा तो क्या -2 होगा। 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है। L1 M-1 T-2, ये बना हम लोग का प्रेशर का डायमेंशन। ये 8 आपको दिया हूँ। उसके बाद मैंने आपको 2 होमवर्क दिया हूँ। हाँ, ये आपको करना है। अब और डायमेंशंस है और शायद मैं दे देना चाहिए, ठीक है दे देता हूँ ये। और आपको ना अभी इसमें थोड़ा लगेगा नहीं, तो बाद में थोड़े लग सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 4 डायमेंशन हो गए शायद। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वो देख लो, वो डायरेक्ट कर देगा, इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा लेंथी भी होने आगे। वर्क अपॉन टाइम है, वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, M1 होता है, L2 होता है, T-2 होता है। M1 L2 T-2 होता है वर्क का, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन हम लोग अभी देखे थे, ये होता है उसका वर्क का डायमेंशन L1 T-2 L1, अरे सॉरी मेरे वर्क का डायमेंशन में ये नहीं लिखा ना, M2 होगा इसका, सॉरी मैंने लिखना लिखा। वर्क का डायमेंशन L1 M2 T-2। इसका डायमेंशन ये होगा। शायद लिखना भूल गया था मैं। अभी वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है, सॉरी वर्क का बोल रहा हूँ, हाँ वर्क का डायमेंशन होता है L1 M1 L2 T-2। हाँ था मैं सॉरी। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क को मैंने थोड़ा क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस वेरीफाई किया, और मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, M1 नहीं आएगा, तो ये M क्या होगा, M1 होगा। देखो चेक किया तो गलती थोड़ा हो गया था, तो इधर M1 L2 T-2 आएगा इसका डायमेंशन, अपॉन टाइम मतलब T1 होता है। ठीक है, टाइम का T1 होता है, पावर में लिखोगे तो
तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो M1 L2 T -3 होगा, कि ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 + -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिला किसका, पावर का डायमेंशन। पावर को भी हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है, पर हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन किससे डिपेंड है, कैसा बन रहा है, ठीक है। अभी जो 10th रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को क्या किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो देखो Q क्या है, Q इक्वल्स टू करंट, करंट इंटू टाइम। करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, हाँ, करंट इंटू एम्पियर था। तो ये Q क्या होगा, I1 होगा इंटू T1 होगा, ये होगा इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन होगा I1 T1, हाँ, वरना Q का डायमेंशन एक और हो सकता है, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग का डायमेंशन होगा A1 T1, ठीक है। ये भी एक और डायमेंशन हो सकता है। तो देखो 10 हो गए इलेक्ट्रिक आपको इसके, अभी और 2 करवाऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। एक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,